गलती का है, इसलिए अब आपका ये शरीर भी नहीं रहेगा। श्राप दे करके चले गए। इधर महाराज विश्वामित्र जी को मालूम पड़ा कि राजा निमि इस प्रकार से विधेय हो गए हैं, तो उन्होंने आकर के आज राजा से कहा, राजन एक काम है जिससे आप सर्वदेवान हो सकते हैं। एक देव नहीं, तुम्हारी अनेक देव हो जाएंगी, पर उसके लिए तुम्हें मां भगवती का स्मरण करना पड़ेगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, दक्षिणा बहुला दत्ता विप्रेभ्यो मुख कर्मणि निमिना पंचसहस्री दीक्षा तत्र कृपा कृपा। उसी समय माता भगवती को याद किया। माँ भगवती के आशीर्वाद से सारे देवता आए और कहा, निमि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अनेक देव प्रदान कर देंगे। निमि कहने लगे, अब हमें शरीर नहीं चाहिए, जब शरीर छूट ही गया है, अब हम शरीर में रह करके क्या करेंगे? अब तो हम हर जगह रहना चाहते हैं। बोले कहाँ रहना चाहते हो? जगदम्बा ने कहा माता रानी ने, बोले राजन आज के बाद तुम हर आदमी की पलक में रहो। ये हमारी जो पलकें झमकती है ना, हम 2 मिनट 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, पलक झपकानी पड़ती है। राजा निमि को माता जगदम्बा ने ऐसे नहीं, ऐसा वरदान दिया कि संसार में जितने भी लोग आएंगे उनकी पलकों के अंदर तुम निवास करोगे। तुम एक देह से, वशिष्ठ जी ने श्राप देकर के एक देह बिगाड़ी थी तुम्हारी हर देह में तुम्हारा निवास होगा। माँ जगदम्बा चाहे तो मूक हो वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर, और माँ अगर जगदम्बा चाहे तो गूंगे को पंचम स्वर में बुला दे, अपंग को हिमालय पर्वत पर चढ़ा दे, महाराज मूढ़ पागल को विद्यावान बना दे, भीख मांगने वाले को धनवान बना दे। उसकी कृपा हो जाए तो काक बंद्या वत्सा 80 साल की उम्र में संतान प्रदान कर दे। कल ही मुझे एक यहाँ चामुंडा माता का एक भक्त बता रहा था, महाराज किसी को बताना तो मत, पर ये चामुंडा माता बड़ी चमत्कारी है। मैंने कहा ये रहस्य आपने मुझे बता दिया, बड़ी कृपा है आपकी। पर उस भक्त का भाव अलग था। वो कहना चाहता, माता जी का ये जो स्थान है ना गुड्डा वाला, माता जी बहुत चमत्कारी है महाराज। मैंने कहा आपके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी कि आप चमत्कार, माता तो चमत्कारी है, हर स्थान चमत्कारी है, पर इस स्थान पर आपने क्या ऐसा अनुभव किया तो माता की कृपा हो गई? बोले महाराज मेरे लड़का लड़की नहीं था और माता की ऐसी कृपा हुई है कि लड़कियों पे लड़कियां होती जा रही थी और यहाँ से केवल आके बबूती मिली और मेरे तो यहाँ ठाट बाट हो गए, आनंद हो गए, जय जयकार हो गई। बोलो लगाओ चामुंडा माता की जयकार, बोलो चामुंडा माई जय। देखो मानो तो गंगा माँ है और न मानो तो बहता पानी, मानो तो प्रभु है वरना पत्थर है। जो पत्थर मानेगा उसे पत्थर मिलेंगे और जो परमात्मा मानेगा, माँ मानेगा, उसे माँ की कृपा मिलेगी। जो मानता है वही प्राप्त करता है, क्योंकि खेत में तो जो बीज बोओगे प्यारे वही बीज तुम्हें वापस मिलेगा। तो ये माता की खूब कृपा यहाँ। और देखना आने वाले समय में, हम तो आज कथा करने आए हैं माँ की, और हमने भी माँ का आशीर्वाद आत्मसात करके देखा है। आप देखेंगे आने वाले समय में ये धरती एक दिन, यहाँ जो ये यज्ञ हो रहा है
यहाँ जो इतने पुण्य कर्म हो रहे हैं, यहाँ इतने लोगों का भंडारा चल रहा है और इतनी पवित्र कथा चल रही है, आप आने वाले समय में देखेंगे यहाँ भक्तों का तांता लगेगा। लोग अभी भी आ रहे हैं, इससे अनेक गुना संख्या में यहाँ लोग आएंगे और माता रानी, मैं सच्ची कह रहा हूँ, सबकी अर्जी और मुराद स्वीकार करेगी, आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। एक बार माता की और जयकार लगा, बोलो चामुंडा माई की। वर्जनम भव बीजाना अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूताना राम राम की गर्जना। देखो वैसे तो आप सब बड़े समझदार हो, पर आज हम आपको जयकारे का मतलब बता रहे हैं। जब भी हम आपको कहें ना जयकार लगाओ, तो जयकार क्यों लगानी चाहिए और कैसी लगानी चाहिए, शास्त्र क्या कह रहे हैं वो बता रहा हूं। इस संसार का बीज क्या है? दुख। इस संसार में ये कौन सा सागर है? भव सागर। भव नाम दुख, दुख के सागर में है। और दुख के सागर में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख को ढूंढ रहे हैं, जो है ही नहीं है। जहां जो चीज है नहीं, हमारा कोयले की खदान में जाकर के आप महाराज चने ढूंढो, मूंग ढूंढो, मिलेगा वहां? भाई वो तो खेत की चीज खेत में मिलेगी और धरती के अंदर की चीज धरती के अंदर मिलेगी। जो जहां की चीज है वही मिलेगी। इसलिए जो जहां पर जो चीज है वो वही मिलने वाली है, उसी का चिंतन किया करो। या ब्रह्मा देवा या विशति शारदा या देवी गायत्री या सावित्री पुरा। ओ माँ जगज्जननी वही गायत्री है, वही सावित्री है, वही सरस्वती है, आपकी हर इच्छा को पूरी करने वाली है। इधर महाराज भगवान की कृपा से आज निमी महाराज पर कृपा हुई है। आगे महाराज एक कथा आती है भगवान की कि एक बार की बात है, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी बैकुंठ में विराजमान है। शेषैया पर भगवान नारायण सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, शेषनागी ने फण तान रखी है, छाता डाल रखा है। सोते सोते ही भगवान को लीला करने की सूझी, मन में लीला का भाव आया। और क्या आया? एक लीला कर। भगवान ने क्या किया? संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय सूर्य भगवान का एक पुत्र है जिसका नाम रेवत है, वो उच्चई श्रवा घोड़े को लेकर के जा रहा था। हमारा समुद्र मंथन से निकला हुआ ये उच्चई श्रवा घोड़ा, जिसके साथ कितना प्यारा सुंदर उजला सफेद कांतिमय, उस घोड़े पर रेवंत बैठा, बड़ा वो भी तेजस्वी, सूर्य का पुत्र है तो स्वाभाविक है कि वो कांतिमान तो होगा। तो बड़ा सुंदर दिव्य रूप उसको लक्ष्मी जी ने देखा और देखते ही महाराज उसके रूप लावण्य पर मोहित होने लगे। एक तक महाराज बिना पलक झपकाए देखे ही जा रही लक्ष्मी जी। भगवान विचार कर रहे हैं इसका मन किसमें अटक गया, तो महाराज तो घोड़े ही घोड़े को देख रही है। भगवान थोड़ी देर तो शांति से बैठे, भगवान को लगा कि ये तो ज्यादा ही खो रही है। भगवान ने श्राप दे दिया, तेरा मन घोड़े में ज्यादा है, जा तू घोड़ी बन जा। आपको पता है माता सीता ने भगवान राम से सोने का हिरण मांगा था। क्या हुआ? हम जिसकी कामना करेंगे वही चीज मिल जाएगी। तो सोने का हिरण नहीं, सोने की लंका में भेज दिया।
तब माता को पश्चाताप हुआ, अरे हमने गलती कर दी, सोने का हिरण मांगना नहीं चाहिए था। न सुनिए थे, जब सीता जी ने सोने का हिरण मांगा था ना, उससे पहले ना तो किसी ने सुना था कि सोने का हिरण होता है, ना देखा था, ना किसी को सपने में आया कि सोने का हिरण होता है। कि तथा तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है बुद्धि विपरीत हो जाती है, और माता सीता आज कह रही है कि हमें सोने का हिरण दे दो, लाओ लाओ मिलाना पड़ेगा। तो आज उच्च शर्मा को देखा तो माता लक्ष्मी देखती रही तो श्राप लगा, और उसी समय महाराज लक्ष्मी जी घोड़ी का रूप लेकर के धरती पर आ गई। अब माता लक्ष्मी दुखी रहने लगी, विलाप विलाप करने लगी, सारे देवता लोग मिलने आने लगे। तो कोई बड़ा आदमी हो ना, बड़े आदमी की सेवा करने वाले हजारों लोग मिल जाते हैं। आपको पता होगा थानेदार जी का कुत्ता भी मर जावे ना तो महाराज दाग में लाइनें लग जावे गाड़ियों की, आदमियों की। भले थानेदार जी मरे उस दिन कोई नहीं हो, और थानेदार जी हैं पोस्ट पर हैं, कुत्ता भी मर गया तो महाराज पूरा गांव वाले और घर वाले और परिवार वाले सब इकट्ठे हो जाए। जब तक सत्ता रहती है, जब तक पावर रहता है, तब तक लोग इस प्रकार से रहते हैं। और फिर जब सत्ता चली जाती है, समय आपका बिगड़ जाता है, तो कोई तुम्हारी सुध लेने वाला नहीं मिलता। पता है नेता लोग सबसे दुखी कब होते हैं? जब तक पद है, जब तक जनता में पहुंच है, तब तक तो बड़े ठाट बाट चल रहे हैं, रोज फीते काट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, साफे बंध रहे हैं, दुपट्टे उड़ाए जा रहे हैं। और जब महाराज हार जाते हैं ना तो थत पूछने वाला नहीं मिलता कि नेताजी कैसे हो। सब उनमें बुरी बीतती है। हर आदमी का समय आता है। देखो सूर्य भगवान की भी 3 गति है, उगते हैं, ऊंचे चढ़ते हैं, नीचे आते हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 घटना हो जाती है सूर्य भगवान के साथ। तो आप और हम तो क्या है, इसलिए ध्यान रखो जीवन में कि भगवान ने जो हमें दे रखा है वो कम नहीं है। भगवान की कृपा अपार है, मातेश्वरी की कृपा हम पर बनी हुई है। इधर हमारा सारे देवता लोग आए, माता लक्ष्मी से कहने लगे कि आप ऐसा करो, आपसे और कोई मामला बैठ नहीं रहा है तो आप तो माता रानी को याद करो, जगत जननी को। क्योंकि माता रानी से ब्रह्मा विष्णु महेश बने, माता रानी ने लक्ष्मी सरस्वती शक्ति को बनाया। तो हे लक्ष्मी जी आप ऐसा करो, माँ भवानी जगदम्बा को याद करो, और माता रानी को आप याद करोगी तो आपका सब प्रपंच मिट जाएगा। तो अब माता भवानी से प्रार्थना करने लगी, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा, प्रसीद मातर जगतो किलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। है माँ मेरी सुध लो, मेरे पति ने मुझे श्राप देकर के धरती पर छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? महाराज माता रानी का संदेश लेकर के सारे देवता भगवान नारायण के पास गए, और नारायण भगवान को जाकर के कहा कि माता ने आज्ञा दी है, आपने श्राप भले ही दे दिया पर आप खुद उस श्राप को दूर करने के लिए जाओ, माता की आज्ञा है। भगवान विष्णु आज घोड़ा बन करके गए, लक्ष्मी जी से जाकर मिले। बहुत काल दूर रहने के कारण दोनों को बहुत दुख हुआ, और हे हाय वंश में, हे हाय कहते हैं घोड़े को, इस वंश में
लक्ष्मी और विष्णु के द्वारा एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम एक वीर है। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हर पुराण के अंदर हम अगर शिव पुराण करें तो शिव जी की महिमा आती है, अगर भागवत पुराण करें तो कन्हैया की महिमा आती है, देवी पुराण करें तो देवी की महिमा आती है। तो कंफ्यूजन होता महाराज ये अलग अलग बात कैसे? पर आपको बताएं वो शक्ति एक ही है, उसके नाम अनेक है। जैसे राम जी ने और शिव जी ने नहीं कहा कि शिवद्रोही मामदास का सो नर मोई सपने नहीं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हारा एक वीर नाम का पुत्र पैदा हुआ और इस एक वीर नाम के पुत्र को महाराज जैसे ही संतान पैदा हुई श्राप से मुक्त हो गए दोनों, लक्ष्मी और नारायण भगवान, और इस पुत्र को धरती पर छोड़ करके सीधा वैकुंठ चले गए। अब मन में विचार आया कि भाई इस पुत्र को कौन संभालेगा, कौन पालेगा? इधर महाराज बालक को निर्जन वन में छोड़ करके चले गए। चंपक ने इंद्र के पास जाकर के पूछा कि हे देवेंद्र, एक बालक है हमें जंगल में मिला है, हम क्या करें? बोले अभी आपके पास रखो, कालांतर में हम तुम्हें बताएंगे। इधर महाराज एक हरिवर्मा नाम के राजा हैं जिनके पास सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, झोली खाली है। देखो अगर बालक ना होना घर में, जिस घर में बालकों की किलकारियां नहीं गूंजती उस घर में महाराज शांति रहती है। बालक किसका रूप होता है? भगवान का रूप। सब कहते हो कि नहीं कहते हो? और बालक नहीं होगा तो भगवान नहीं होंगे, और भगवान नहीं होंगे तो घर में आनंद नहीं रहेगा। तो सब लोग चाहते हैं कि वंश बढ़े, घर में सुख शांति हो। तो हरिवर्मा के यहाँ पर सब है पर पुत्र नहीं है। तो महाराज किसी ने कहा कि अगर आप माता रानी की आराधना करो तो आपकी झोली भर जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में भी लाल होगा। हरिवर्मा कहने लगा कि मैं तो 100 वर्ष से तो उम्र ज्यादा बीत गई मेरी, हम मरने चले, अब कैसे संतान हो सकती है? क्या सूखे पेड़ के ऊपर फल लग सकते हैं क्या? या सूखा हुआ वृक्ष हरा हो सकता है क्या? बोले माता रानी की कृपा से यह भी संभव है। तो उसी समय महाराज हरिवर्मा ऋषियों के द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार माता रानी की आराधना करने लगा पुत्र कामना से। आइए उसी प्रार्थना में आप हम भी चले। जिनको संतान नहीं है, संतान के लिए मां से प्रार्थना कीजिए, झोली भरेगी। भर तो झोली मेरी शेरवाली, भर तो झोली मेरी शेरवाली, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली, लौट कर न जाऊंगी मैं खाली। तो झोली मेरी शेरवाली, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली।
से हाथ खड़ा करके तो शेरों वाली मैया की जय हो। जय हो। जिनके संतानें नहीं है मां से प्रार्थना करो, और जिनके हैं जिनके नहीं है उनके लिए करो। जय हो। भर दो झोली मेरी शेरों वाली, लौट कर न जाऊंगी खाली। तुम्हारी भक्ति से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारी भक्ति से जमाना क्या नहीं पाता। कोई भी दर्द का निवारने वाला नहीं जाता, कोई भी दर्द का निवारने नहीं जाता। भर दो झोली जय हो। शेरों वाली, भर दो झोली मेरी शेरों वाली, लौट कर न मैं जाऊंगी खाली। ओ शेरों वाली भैया की जय हो। हे हरि जमाने के मुख्तार हो मैया जी, मनवाने के उपकारे हो मैया जी, दिग्गजों की मददगार हो मैया जी, किसों की मदद हो मेरे मैया जी। सबकी सुनती हो अपने होगे रंगो, सुनती हो अपने तुम गरीबी की दाता हो मैया जी। भर दो झोली जय हो। शेरों वाली, लौट कर न जाऊंगी खाली। भर दो झोली मेरी
झोली फैला करके बैठे थे, इतने में इंद्र ने चंपक को आज्ञा दी, सुनो ये जो भगवान का पुत्र है ना एकलील, इसकी जरूरत हमें नहीं, इन माता रानी के भक्तों को है। तुम्हारा जैसे सीता माता की गोदी में हनुमत डाली मूंगड़ी, सीता जी क्या मांग रही थी? मौत। आपको